श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, भक्ति सहित आहुति दीना, भक्ति सहित आहुति दीना, प्रकटे अग्नि चारु कर लेना, प्रकटे अग्नि लूनानी खीर दुखाई, लूनानी खीर दुखाई, दिव्य मुख हरि शिशुवन आई। सच्चिदानंद भगवान की जय। अब क्या हो रहा है, राजा दशरथ हैं, इनकी संतान नहीं हुई, बहुत उम्र बीत गई, बहुत यज्ञ के अनुष्ठान किए, नहीं हुआ कुछ नहीं। तो अब वशिष्ठ जी ने कहा कि राजन आप इसके लिए कौन आएगा? सरंगी। सरंगी का परिचय मैंने आपको दिया, उत्तर के ऋषि हैं, उत्तर में रहते हैं, गाय का तप करते करते माथे पर सींग आ गए, गौ माता का आशीर्वाद है इसलिए इनका नाम सरंगी पड़ गया। और वैसे ही दशरथ के दामाद भी हैं। दशरथ की कन्या थी जिसका नाम शांता है, वो अभुक्त मूलू में पैदा हो गई थी। शांता के होते ही अयोध्या में जो अकाल पड़ गया, इसके कारण उसका दान कर दिया। दान की हुई वस्तु अपनी नहीं होती, इसलिए उसका वर्णन ज्यादा रामायण इत्यादि में नहीं आता। तो उसका विवाह, शांता का विवाह जो है सरंगी ऋषि के साथ हुआ है। वैसे जो है दशरथ के दामाद हैं। तब करें सरंगी ऋषि ही वशिष्ठ बुलावा, वशिष्ठ जी ने बुलावा भेजा सरंगी को कि महाराज मेरे जजमान के यहाँ पुत्र कामेष्टि यज्ञ करना है। आए हो, यज्ञ किया, तो यज्ञ करने के बाद 9 लाख गाय, समझ 9 लाख गाय, तो उन गाय के दूध का खीर बनाया गया। तो आहुति दी खीर की, उसके बाद वो आहुति से दिव्य कुंड से खीर अग्निदेव ने उन्हें आशीर्वाद दिया खीर के रूप। वो जो खीर दी ना, तो उन्हें भक्षण किया, फिर अपना जूठन दिया, जूठा कहते हैं उसे। रानी 3 खीर जब खाई, दिव्य कोक हरि शिशुवन आई। आज तीनों जो बाजपूर थी, उस आशीर्वाद से हरि हो गई। अब धीरे धीरे राजा दशरथ के घर में संतान होने की उम्मीद हो गई। श्री रामम चैत्रमासस्य दिन दल घटिके, पुष्यभि कर्क लगने। चैत्र का महीना आया, नवमी तिथि और कर्क लग्न, पुष्य भगवान का नक्षत्र है। बाजे बधैया हो, बाजे बधैया, नाम लियो रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। अब याद रखिए रघुरैया, बाजे बधैया, धन्य अवधपुर धन्य महाराजा, धन्य अवधपुर धन्य महाराजा, धन्य अवधपुर धन्य महाराजा, धन्य अवधपुर धन्य महाराजा, धन्य धन्य तीनों मैया, अवध आज बाजे बधैया, धन्य धन्य तीनों मैया, अवध आज बाजे बधैया। बाजे बधैया हो, बाजे बधैया, बाजे बधैया हो, बाजे बधैया, नाम लियो रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। निमली है रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। कोहिल जावे अनवा
रघुरैया बजे बधैया राजा लुटावे अनवा धनवा राजा लुटावे अनवा धनवा अनवा धनवा अनवा धनवा पर लुटाए दिन भैया अवध आज बाजे बधैया गुरुवर लुटाए दिन भैया अवध बाजे बधैया बाजे बधैया हो बाजे बधैया बाजे बधैया अवध आज बाजे बधैया जनम लियो रघुरैया आज बाजे बधैया जनम लियो रघुरैया आज बाजे बधैया। थोड़ा बड़े हुए गुरुकुल चले गए विश्वामित्र जी के साथ। ताड़िका सुबाहु जैसे अश्वों को मारा, सीता स्वयंवर में गए, धनुष तोड़ के वापस आए और एक शंका है यहाँ पर, लेकिन अब समयाभाव के कारण मैं आपको कल बताऊंगा कि सीता स्वयंवर में दशरथ को निमंत्रण क्यों नहीं था। पता आपको? जब सीता का स्वयंवर हुआ था अयोध्या को निमंत्रण नहीं था, उसमें पूरे भारतवर्ष को निमंत्रण था। तो आज ही बता पीछे थोड़ा 10-5 मिनट आगे चलते हैं। ऐसा हुआ राजा जनक के यहाँ अकाल पड़ गया, एक वाटिका थी उनकी सूख गई, तो कई सिंचाई की जल डाला नहीं, हरी हुई। आकाशवाणी हुई, महाराज राजन, जो पतिव्रता नारी अपने स्तन के दूध से इसको सींचेगी तब ये वाटिका हरी होगा। पूरे आर्यव्रत को निमंत्रण दिया गया कि ऐसा ऐसा आकाशवाणी हुई है, तो प्रत्येक राज्य से स्त्रियां आए और अपने दूध से इसको सींचे। अयोध्या में भी निमंत्रण आया तो राजा दशरथ थोड़ा संकोचित हो गए। उन्होंने कहा, अवध मैं चक्रवर्ती सम्राट सूर्यवंश का, अगर माना कहीं हमारी रानियां गई, स्त्री चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम, मन में शंका आ गई ना, तो राजा दशरथ कह नहीं पाए इस बात को, तो बड़े परेशान थे। तो दासी ने पूछा, महाराज आप आजकल बहुत परेशान रहते हैं क्या? अरे उन्होंने कहा तेरे मतलब का, अरे उन्होंने कहा कभी कभी छोटे लोग भी बड़ा काम कर देते हैं, एक बार अपना दुखड़ा बांट दीजिए, मैं तो आपकी दासी हूँ। उन्होंने कहा ठीक। उन्होंने कहा ऐसी ऐसी बात आई है, ऐसा ऐसा पत्र आया है जनकपुरी से। उन्होंने कहा भाई इतनी छोटी बात में आप जो है नाराज हो रहे हैं? अरे पत्र में लिखा क्या है? तो रानी तो नहीं लिखा है ना, उसमें लिखा है कोई भी नारी। नारी में मैं भी आती हूँ, रानी भी आती है, इसलिए ऐसा करो, अयोध्या का जो प्रतिनिधित्व है मैं कर लूंगी, मैं चले जाती हूँ, अगर नहीं हुआ तो मैं दासी हूँ। अयोध्या से दासी आई थी, दासी कोई बड़ी बात नहीं होती। अगर माना वो वाटिका हरी हो गई तो हमारा अयोध्या का नाम बहुत ऊंचा हो जाएगा। बोला वहां की रानियां तो छोड़िए, दासियां भी पतिव्रता होती हैं। दशरथ ने कहा अब ठीक, हाँ ये ठीक कहा। अयोध्या से दासी चले गई। अब जब अयोध्या का प्रतिनिधित्व आया, दासी, मैं राजा दशरथ की दासी अयोध्या का प्रतिनिधित्व कर यहाँ पहुंची। राजा दशरथ बड़े स्तब्ध, जनक बड़े स्तब्ध रहे, लेकिन वहां पत्र में स्त्री लिखा था, ठीक है, तो हम रोक भी नहीं सकते थे। तो उस दासी ने भगवान से विनती करी कि हे प्रभु, हे गोविंद, मन वाणी कर्म से कायेन वाचा मनसक्रमेण बुद्ध्यात्मतम माम मनस्वभाव, अगर मैंने जीवन में अपने पति के अलावा पर पुरुष की छाया भी देखी हो तो मैं अभी समाप्त हो जाऊं, अन्यथा हे गोविंद मेरे दूध से यह वाटिका हरी हो जाए। भगवान का चिंतन किया, प्रभु को याद किया, जैसे ही उसने अपने स्तन के दूध की धार वहां मारी, वो वाटिका हरी हो गई। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। अयोध्या का नाम त्रिलोक में आ गया। तो महाराज ये बाप रे बाप, अयोध्या की तो दासियां भी पतिव्रता होती हैं।
नाम कमा के उदासी वापस आ गई। अब जिस दिन राजा जनक की बेटी का स्वयंवर था, जनक को वो घटना याद थी। निकट कहीं राजा ने अपना दास भेज दिया ना स्वयंवर में, तो मेरी बेटी तो दासी बन जाएगी, इसलिए अयोध्या को निमंत्रण नहीं दिया। देखिए ना, वो भाई था रामचंद्र भगवान की। तब वहां पहुंच गए भगवान बिना निमंत्रण के। तो ये कारण था अयोध्या को निमंत्रण नहीं। उसके बाद भगवान ने कई लीलाएं करी, रावण जैसे दुष्ट का संहार किया, अहिल्या को तारा, गौतम नार अहिल्या तारी। मानव शरीर था, तमाम मर्यादाओं के अंदर रह करके सारा कर्म किया। उसके बाद अंततो गत्वा भगवान इस लोक से चले गए। अब आगे कह रहे हैं भगवान परशुराम जो ब्राह्मण कुल में जन्म लिया जिन्होंने, और अधमी क्षत्रियों के द्वारा आतताई मैंने आपको बताया कौन होते हैं आतताई। तो आतताई क्षत्रियों से इस पृथ्वी को जीत करके 21 बार दान किया अपने गुरुदेव को। उसके बाद स्वयं महेंद्र पर्वत पर रहे। अब आगे कह रहे हैं कि राजन द्वापर का समय आ गया। द्वापर के 9 स्कंद समाप्त तो होता है, 10वें स्कंद में प्रवेश कर रहे हैं। गोभूत्वा त्रिमुखे खिन्ने त्रदन्ते करुणा विभो उपस्थितान्तके तस्मै व्यसनं सयवोवच। पृथ्वी गाय का रूप धारण करके भार हो गया पृथ्वी पर बहुत ज्यादा, बहुत दुखी है। ब्रह्मा जी की शरण में गई, बोला प्रभु अब मुझसे बाहर सहन नहीं होगा, बहुत ज्यादा हो गया है, इसलिए कृपा करके कुछ उपाय बताओ। सारे देवता भगवान के घर गए, वैकुंठ गए, तो भगवान की स्तुति करी। नील सूत्र और पुरुष सूत्र का पाठ होता है, सहस्त्र शीरखा, वेद में सब सहस्त्र शीरखा पुरुष का नील सूत्र कहते हैं उसे। तो उस पाठ से भगवान की स्तुति की गई। उसके बाद भगवान ने कहा वसुदेवे गृहे साक्षात् भगवान पुरुष पर जनिष्यन्ते तत्क्रियार्थं संभवन्तु सुरस्त्रिया। भगवान आकाशवाणी से कह रहे हैं अब अरे मैं इस बार क्या कर रहा हूँ, वसुदेव के घर में आ रहा हूँ साक्षात। अवतार नहीं बोला, यहाँ अवतारी हैं वो। वसुदेव गृहे साक्षात, मैं अवतार में नहीं आ रहा, अवतारी आ रहा हूँ। बहुत खेद हो गया, अब मैं स्वयं आ रहा हूँ। तुमने क्या करना है, जनिष्यन्ते तत्प्रियार्थ संभवन्तु सुरस्त्रिया। ये देवताओ तुम गोकुल में जाकर के ग्वाल और गोपियां बनो, तुम्हारी स्त्रियां गोपी बनेंगी और तुम ग्वाले बनोगे। जाओ मैं आ रहा हूं। वहां से पृथ्वी आश्वासन लेके निकल पड़ी और यहाँ मथुरा मंडल में अब वसुदेव जी का विवाह देवकी के साथ हो रहा है। विवाह संस्कार संपन्न हुआ, चचेरी बहन थी। विवाह में ये परंपरा है महाराज की बहन को छोड़ने के लिए भाई जाता है, होता ना सर, उसके घर तक। तो कंस चचेरा भाई था, बहन को लेके जा रहा था। मार्ग में आकाशवाणी होगी अस्याष्टमे गर्भ हो, तेरे तो 8वीं गर्भ से मारा जाएगा। कंस असुर था, उसने कहा मैं इसको यही मार देता हूँ, 8वां होगा ही नहीं। वसुदेव जी ने समझाया उसे, जातक से ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवो जन्मा मृतस्य च, जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु होती है और जिसकी मृत्यु होती है उसका जन्म होता है। इसलिए हे वीर ये कार्य संभव नहीं है, जो भी मेरे पुत्र होंगे मैं तुम्हें सौंप दूंगा। अब देवकी जो है ससुराल गई, 1 वर्ष बीत गया, देवकी का पहला बेटा हुआ। वसुदेव जी अपने पुत्र को अपने वचनानुसार कंस के पास ले गए। कंस राजा बन चुका था। कंस ने देखा कि ये मेरा भांजा है,